लोकसभा के साथ होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी वाईएसआरसीपी में बवाल काट दिया है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने किसी सीट पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है, लेकिन वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी ने उम्मीदवारों की एक के बाद एक दूसरी लिस्ट भी निकाल दी। पहली दो लिस्ट में जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा 13 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। टिकट काटने वालों में जगन के उद्योग मंत्री तक शामिल हैं। अभी तक 175 में से सिर्फ 35 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। बाकी 140 सीटों पर भी मारकाट मचना पक्का माना जा रहा है। कुछ की किस्मत अच्छी रही कि टिकट कटते कटते बच गया, क्योंकि ऐसे कई विधायकों को जगन मोहन ने लड़ने के लिए दूसरी सीटों पर भेजा है। तेलंगाना में कांग्रेस के हाथों केसीआर की हार से जगन मोहन रेड्डी के तोते उड़े हुए हैं। केसीआर का सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 95% मौजूदा विधायक मतलब बिना किसी का टिकट काटे चुनाव में उतरे। विधायकों से नाराजगी का खामियाजा केसीआर को भुगतना पड़ा। जगन मोहन रेड्डी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तेलंगाना में चुनाव खत्म होते ही केसीआर के साथ बैक टू बैक हादसे हुए। पहले चुनाव हारे, फिर घर में गिरने से फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में भर्ती रहकर सर्जरी करानी पड़ी। केसीआर घर लौटे तो हैदराबाद जाकर जगन मोहन रेड्डी भी मिलने गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूछा जा रहा है कि जगन और केसीआर की मुलाकात के पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं है। 2019 में वाईएसआरसीपी ने एक तरफा चुनावों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीते थे। विधानसभा में 175 में से 151 विधायक और लोकसभा में 25 में से 22 सांसदों ने चुनाव जीते थे। यह आशंका पहले से थी कि जगन मोहन रेड्डी केसीआर वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था कि भारी तादाद पर टिकट काटेंगे। जगन ने यह काम शुरू कर दिया है। एमपी राजस्थान में बीजेपी ने कई सांसदों को विधानसभा चुनावों में उतारकर बड़ा दांव खेला था। भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी ने ऐसे सांसदों का संसद से इस्तीफा कराकर विधानसभा में रहने को कहा। यही खेल जगन मोहन रेड्डी ने भी खेला है। 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने का हुक्म हुआ है। 3 विधायकों को प्रमोशन देते हुए लोकसभा का टिकट दिया गया है। रीजनल पार्टियों में वंशवाद, परिवारवाद वगैरह जैसी आलोचनाओं की वैसे भी परवाह नहीं की जाती है। जगन मोहन ने भी इसकी परवाह नहीं की। वाईएसआरसीपी के जिन नेताओं ने बढ़िया काम किया, उनको इनाम देते हुए जगन मोहन ने उनके बाल बच्चों को टिकट दिया। 35 उम्मीदवारों की लिस्ट में कम से कम आधा दर्जन टिकट बड़े नेताओं के बेटी बेटे को दिया गया है। नए चेहरे की तलाश में ही जगन मोहन ने क्रिएटर अंबाती रायडू को पार्टी में शामिल किया है। जिनकी सीट बदल गई, वो भी लोग जो है नई पार्टी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले सीट बदलना टिकट कटने जैसी सजा से कम नहीं है। वाईएसआरसीपी छोड़कर या तो टीडीपी में जाएं या कांग्रेस में, यही 2 ऑप्शन है। इसी के साथ वाईएसआरसीपी से टीडीपी में आना चालू भी हो गया है। चंद्रबाबू ने जाति का एंगल निकालकर आरोप लगाया है कि पिछड़ी जातियों के नेताओं के टिकट काटकर जगन मोहन रेड्डी समुदाय वालों को चुनाव लड़ा रहे हैं। वाईएसआरसीपी के बागियों के सामने अब कांग्रेस भी ऑप्शन है। वाईएसआरसीपी की पुरानी नेता और जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश चुनाव में लीडरशिप वाले रोल में होंगी। उनके नाम के साथ वाईएसआर वाली विरासत भी जुड़ी है। शर्मिला के जरिए वाईएसआरसीपी के नेताओं को नई पार्टी और कांग्रेस को जमे जमाए नेता भी मिल जाएंगे।